बोलिए सदगुरुदेव की जय। विहंगम योग के प्रचार प्रसार के क्रम में जब हम लोगों से मिलते हैं और सदगुरु की बात करते हैं तो यह प्रश्न प्रायः लोग पूछते हैं कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान श्री राम, कृष्ण आदि को जानते हैं, उनके बारे में सुना है, ये सदगुरु ये नई बात आप कहाँ से कर रहे हैं? जबकि सदगुरु की चर्चा अनेक स्थानों पे आध्यात्मिक चर्चाओं में, रामायण, गीता आदि ग्रंथों में भी किया गया है। तो इसी क्रम में मुझे रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक प्रसंग मिला जिसमें सदगुरु की चर्चा आई है। और सदगुरु की चर्चा भी जो कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामचरितमानस के जो नायक हैं भगवान श्री राम, वो स्वयं सदगुरु की चर्चा कर रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे हैं, बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, और इसी क्रम में ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, सदगुरु की क्या आवश्यकता है, ये सब कुछ भगवान श्री राम ने संक्षिप्त रूप में अपनी प्रजा को उपदेश किया है। इस वीडियो में हम एक एक चौपाई को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं। चौपाई आती है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार भगवान श्री राम ने बुलावा भेजा, गुरुजन, ब्राह्मण और जितने नगरवासी हैं वो सभी आए। फिर क्या आगे कहा गया? बैठे गुरु मुनि द्विज अरु सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सभी लोग आ गए, सभी अपना उचित आसन ग्रहण कर लिए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुर जन्म बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहूं करहूं जो तुम ही सुहाई। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि न अनीति की बात कहता हूं और न इसमें कुछ प्रभुता की है, इसलिए जो तुम्हें समझ में आवे मेरी बातों को सुन लो और तुम्हें जो अच्छा लगे उसको करो, उसके अनुसार आचरण करो। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? सोई सेवक प्रियतम मम होई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरा अनुशासन मानता है। आज हम भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन क्या उनका अनुशासन मानते हैं? विचारणीय है। भगवान कहते हैं कि वही सेवक, वही भक्त मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है, मेरे कहे वचनों के अनुसार चलता है। आगे कहते हैं, जो नीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहूं भय बिसराई। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि यदि मैं कुछ अनीति की बात कहता हूँ तो भय को भूलकर, संकोच को भूलकर मुझे बीच में टोक भी देना, रोक भी देना। इतना सब कुछ कह लेने के बाद भगवान श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं, उन्हें बताते हैं। और सबसे पहली बात वो क्या बतलाते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान कहते हैं
कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये जो इतना सुंदर शरीर मिला, ये सोचने समझने की क्षमता मिली, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और भगवान क्या कहते हैं कि सभी ग्रंथों ने यही कहा है कि ये मनुष्य का शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जिन देवताओं की हम उपासना करते हैं, जिनके नाम से यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं, उन देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बहुत कठिनता से भी उन्हें भी मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बहुत भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला है। अब प्रश्न उठता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी तो बताइए कि इसकी महत्ता क्या है। हो सकता है कि आप सोचेंगे कि भगवान श्री राम वनवास काट के आए हैं, तो वो कहेंगे कि राजपाट का सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला, इतना सुंदर शरीर मिला तो संसारिक भोग विलास कर लिया जाए, जीवन मिला है तो खा लो, पी लो, सो लो, यही तो कहते हैं ना हम, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला। लेकिन भगवान ऐसी बात नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक संवारा। भगवान कहते हैं कि ये शरीर क्या है? यह शरीर साधन का धाम है, साधना करने का मंदिर है और मोक्ष का दरवाजा है। शब्दों पर गौर कीजिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक मंदिर है। किस चीज का? साधना का। इस साधना से होगा क्या? तो जन्म मरण रूपी जो रोग है उससे मुक्ति मिलेगी। बार बार जन्म लेना, मरना ये न होगा। और ये साधना मोक्ष का द्वार है, यहाँ तक पहुंचाने वाला, और ये किया जा सकता है मनुष्य शरीर से। इसीलिए मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है। और आगे कहते हैं कि जिसने मनुष्य शरीर पाया, साधन नहीं किया, मोक्ष की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाए, तो उसके साथ फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर बेमतलब दोष लगाता है, मिथ्या दोष लगाता है। आगे भगवान कहते हैं एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का जो फल है वह विषय भोग नहीं है कि संसार में ये भी भोग लूं, वो भी भोग लूं, इतना धन इकट्ठा कर लूं, इतनी संपत्ति अर्जित कर लूं, सुंदरतम स्त्री से विवाह कर लूं, पुत्र पैदा कर लूं, बहुत रूपवान हो जाऊं। भगवान कहते हैं इन विषय भोगों के लिए शरीर नहीं मिला। भगवान कहते हैं कि स्वर्ग भी अल्प है। हम बहुत पुण्य करते हैं, तीर्थ जाते हैं कि स्वर्ग मिले, लेकिन भगवान कहते हैं वह स्वर्ग भी अनंत काल तक सदैव के लिए नहीं है। जब तक पुण्य शेष है तब तक स्वर्ग है, फिर वहां से पतन होता है इसी मृत्यु लोक में। तो भगवान कहते हैं कि इस नर तन को पाकर भी जो विषय भोग में ही लगे हैं उनकी क्या गति है? भगवान कहते हैं नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते शठ विष लेहि। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि साधन करने का, भजन करने का अमृत अवसर है और इसको छोड़कर विषय भोग में प्रीति लगाने से, अपनी बुद्धि लगाने से, समय लगाने से ठीक ऐसा ही है जैसे कोई अमृत के बदले विष ले लिया। आगे क्या कहते हैं? ताहि कबहु भल कहई न कोई,
गुंजाग्रही परस मणि खोई। तो जो व्यक्ति पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता, भला नहीं कहता। ठीक ऐसी स्थिति उस मनुष्य की होती है जो साधन के स्थान पे, भजन के स्थान पे विषय भोग में प्रीति रखते हैं और अपना अधिक से अधिक समय उसमें देते हैं और साधन की तरफ उन्मुख भी नहीं होते। फिर साधन करने की आवश्यकता क्या है, उस पर भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कहते हैं साधना करने का, मुक्त होने का क्या अभिप्रेत है? तो कहते हैं कि यह जो अविनाशी जीव है वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। ये मनुष्य शरीर है, पार्थिव है, इसके अंदर एक चेतन सत्ता है जिसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। तो इस 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है, माया की प्रेरणा से, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ है, इनके वश में रह यह सदा भटकता रहता है। फिर क्या होता है? तो कबहु करी करुणा नर देहि, देतई शबिनु हेतु सनेहि। कहते हैं कि बिना कारण ही स्नेह करने वाला ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इस मनुष्य शरीर को देते हैं। क्यों? ताकि इस भवसागर से पार हो सके। आगे यही बात भगवान कहते हैं, नर तनु भव बारिधि बहु बेरो। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए बेड़ा है, जहाज है। और आगे क्या कहते हैं, सन्मुख मरुतय अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। प्रभु की तो कृपा हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईश कृपा तब जानिए, दे मानव अवतार। और गुरु कृपा तब जानिए, जब छूटा संसार। तो ईश की कृपा तो हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया। अब गुरु की कृपा तब मानी जाएगी जब ये मनुष्य शरीर छूटे, इस संसार छूटे और प्रभु के परम धाम को जाएं। संसार छूटने से मतलब मरना नहीं है, मरने से तो फिर जन्म होता है, और जो जन्म लेता है वो फिर मरता है। ये क्रम चलता रहता है। संसार छूटने से मतलब है संसार का अज्ञान मोह छूट जाए और फिर शरीर में आना न हो। और ये आना तब नहीं होगा जब साधन करेंगे मनुष्य शरीर में। और ये साधन बतलाएगा कौन, इस विषय में आगे कहते हैं, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। कहते हैं कि सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णाधार हैं, खेने वाले हैं। अब जो खेने वाला होता है, जहाज उसके सुपुर्द कर दिया जाता है कि आप इसको उचित मार्ग से ले जाकर घाट तक लगाओ। तो मनुष्य शरीर रूपी जो ये बेड़ा मिला भवसागर से तरने के लिए, तो इस बेड़ा को सही दिशा प्राप्त हो, इससे व्यक्ति साधन करके आगे बढ़े, उसके लिए आवश्यकता सद्गुरु की है, जो हमें उस ईश्वर के मार्ग पर लेकर के चले। तो भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य का शरीर मिल गया, प्रभु की कृपा हो गई और ऐसे में सद्गुरु मिल गए, तो कहते हैं कि जो कठिनता से मिलता है वह भी इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से उसे प्राप्त हो गए हैं। यहाँ विचार ये भी करना है कि सद्गुरु कौन? जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की हो, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में साधना की है और साधना की पूर्णता को उपलब्ध हुए हैं, और जो सामर्थ्य रखते हैं अपने शिष्य को भी उस अनुभव को उपलब्ध करा देने में।
माया बंधन से छुड़ाकर मोह ममता से मुक्त कर देने वाले। ऐसे सदगुरु की यहाँ बात है। किताब पढ़ के कथा बांचने वाले गुरु की बात नहीं है, यहाँ पे अनुभव सिद्ध सदगुरु की बात है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन मनुष्य शरीर में सदगुरु की शरण में नहीं गए, साधन नहीं किया, मोक्ष की यात्रा नहीं की, तो क्या होता है? तो कहते हैं, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। तो मेरे बंधु, भगवान श्री राम यहाँ स्वयं सदगुरु की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो जो लोग भगवान श्री राम को सिर्फ मानते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते, उनके अनुशासन नहीं मानते, उनको विचार करना है कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला और इसकी कृतकृत्यता कैसे है। कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। भगवान कहते हैं कि यदि परलोक में और इस संसार में सुख चाहते हो तो क्या करो, मेरे वचनों को सुनकर उसको हृदय में दृढ़ता से पकड़ करके रखो। तो प्रिय बंधुओं, मित्रों, ये मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर से हमें अपनी कृतकृत्यता कर लेनी है और वो कृतकृत्यता साधन करके मुक्त हो जाने में, परमात्मा भगवत प्राप्ति कर लेने में है। और यह साधन, यह मार्ग कोई अनुभव सिद्ध तत्वदर्शी सदगुरु ही बतलाता है, जिन्होंने अपने जीवन में साधना की है और भगवत तत्व को प्राप्त किए हैं। हमारे जो सदगुरु हैं, उन्होंने 17 वर्षों तक गुफा में साधना करके उस ईश्वर तत्व को अनुभव किया और उसे स्वरवेद में लिखा है, जबकि गुरुदेव ने कहीं जाकर पढ़ाई नहीं की है। उस सारा ज्ञान, सारा अनुभव साधना का है। उसी साधना से उन्होंने प्राप्त किया जो भगवान श्री राम करने के लिए कहते हैं। बंधुओं, तो यदि हम राम को भी मानते हैं तो आज आवश्यक है कि उनके अनुशासन को माने, और उनका अनुशासन यही है कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति कर अपनी कृतकृत्यता करने में है, और ये कृतकृत्यता साधन करने से प्राप्त होती है। और ये साधन सदगुरु बतला सकते हैं, जिन्होंने स्वयं साधन करके अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाया है। और ऐसे ही सदगुरु हमें आज आप सभी को प्राप्त हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की इस धारा में हमें आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज प्राप्त हैं। हमें इससे जुड़ना और इससे लाभ लेने की आवश्यकता है।